सभी तैयार हो? देखो हमने पैसिव वॉइस जो है ना वो बेसिक पढ़ लिए, एट क्लास तक के लेवल का हम पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, ठीक है। एडवांस का मतलब है स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करते हैं पैसिव वॉइस के लिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड की बात करते हैं अपन, तो वॉइस में स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई भी होता है, ठीक है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे बेटा एडवांस। एडवांस में सबसे हम पहले जो सेंटेंस लेंगे वो हम लेंगे इंपेरेटिव। कौन सा सेंटेंस लेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं हेडिंग इसकी, हम अब लेंगे एडवांस। ये थोड़ा सा क्या है? एडवांस। क्या है बेटा? एडवांस। एडवांस में हम लोग सबसे पहला सेंटेंस लेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कैसे लेंगे? इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंसेज। ओके। इंपेरेटिव सेंटेंसेज है ना वो बेटा तीन टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? तीन टाइप के लेंगे इसमें। पहला लेंगे हम V1 से स्टार्ट होने वाले, V1 से स्टार्ट होने वाले, पहला तो ये लेंगे। दूसरा हम कौन सा लेंगे? नंबर 2 पे दूसरा हम लेंगे डू नॉट, डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होने वाले। ओके, दूसरा ये लेंगे हम दूसरी कैटेगरी में। और तीसरा हम लेंगे प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले। ओके, यानी पहला हम इंपेरेटिव की बात करते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम तीन प्रकार के लेंगे। पहला हम लेंगे ऐसे वाक्य जो V1 से स्टार्ट हो, उनको कैसे बनाएंगे। दूसरा हम डू नॉट या डोंट से स्टार्ट जो वाक्य होंगे उनको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। और तीसरा हम कोई भी वाक्य प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तीनों का तरीका अलग अलग है। क्या है? तरीका तीनों का अलग अलग है और तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसलिए हम इंपेरेटिव में कितने सेंटेंस पढ़ेंगे बेटा? 3। अब मैं इसको तो कर रहा हूं साफ यहां से, और मैं लिखूंगा पहला टाइप। कौन सा टाइप लिखूंगा? पहला। तो आप देखना, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। अब मैं पहला लिख रहा हूं इंपेरेटिव में, ठीक है। फर्स्ट टाइप में लिख रहा हूं नंबर 1। पहले टाइप V1 से स्टार्ट होने वाले, V1 से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज। ओके, तो V1 से स्टार्ट होने वाले हैं, इनमें होगा क्या? इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? देखो, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये इसका फॉर्मूला है। एग्जांपल मैं इधर लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब आप खुद देख लो ओपन जो है एक वर्ब है कि नहीं है। ओपन द डोर, ये द डोर तो मेरा ऑब्जेक्ट है, ओपन मेरी वर्ब है। तो बताओ वाक्य V1 से स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है। सबसे पहले लेट लगा लो, ये लो जी लेट। फिर क्या लगाओ? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरे पास है द डोर, ये लो जी द डोर। फिर बी, ये लो जी बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ओपन्ड। क्या होती है? ओपन्ड। ये लो जी बन गया पैसिव वॉइस। क्या बना? लेट द डोर बी ओपन्ड। एक और बनाते हैं, जैसे मैंने बोला ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ये कोई सेंटेंस है। अब देखो इसमें V1 से स्टार्ट हो रहा है ये भी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है ये, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ए ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा का पूरा तो हुआ अपना ऑब्जेक्ट, और ब्रिंग हमारे क्या है? वर्ब। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट लगाएंगे, ये लो जी लेट। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा ये ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर। फिर क्या लगाओ? बी, ये लो जी बी। फिर क्या लगाओ?
वो आपकी थर्ड फॉर्म, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है बेटा ब्रॉट। क्या होती है? ब्रॉट, BROUGHT। ये लो जी बन गया पेश। कैसे बना? लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ये तो बेटा सबसे बेसिक तरीका है, मोस्टली बच्चे यही करते हैं और सबसे इजी तरीका यही है। अब इसको हम दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। मैं इसी वाक्य को दूसरे तरीके से बता रहा हूं, इसी वाक्य को, ठीक है? इसी वाक्य को या कोई सा भी एक वाक्य ले लो, नया लेंगे तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। इन्हीं में से मैं लेता हूं, मैं यही वाक्य लेता हूं, ओपन द डोर, ठीक है? तो ये तो इसका फर्स्ट वे है, फर्स्ट तरीका है, ठीक है? ये इस तरीके से सबसे बेस्ट यही रहता है, ये रखना याद, ठीक है? मैं दूसरा और बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए। दूसरा तरीका क्या है? जैसे मैंने लिखा बच्चों, इधर यही वाक्य वापस लिख रहा हूं मैं, ओपन द डोर। सपोज मैंने यही वाक्य दोबारा ले लिया, ओपन द डोर। अब ये सीधा सीधा वैसे डायरेक्ट है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, ओपन द डोर। कोई भी सेंटेंस अगर V1 से स्टार्ट होता है, मेरी बात सुनो बेटा कान खोल के, कोई भी सेंटेंस अगर V1 से स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस में हम या तो अगले को ऑर्डर देंगे कि नहीं? जैसे मैंने बोला ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कम इन, गो आउट, हम ऑर्डर दे रहे हैं अगले को। क्या दे रहे हैं? ऑर्डर। जैसे इसने बोला ओपन द डोर, हमने बोला ओपन द डोर, इसका मतलब हम किसी को कह रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाजा खोल दो, यस और नो, क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद कर दो, कम हियर, यहां आओ। तो ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर हम V1 से कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर का भाव यहां पे निकल रहा है। तो हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? हम इसको दूसरा तरीका ये भी है, हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, यस, यू आर ऑर्डर्ड। ये लिख दिया। ये लिखने के बाद हमें लगाना है बेटा टू। क्या लगाना है? टू। यू आर ऑर्डर्ड टू, और आगे इसको उठा के ऐसे कैसा रख दो, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ये दो तरीके हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगता है वही तरीका आप अपना सकते हो। ओपन द डोर उसका पहला तरीका, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, लेट द डोर बी ओपन। दूसरा तरीका क्या हुआ? ऑर्डर दे रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, उठा के ऐसे का रख दो, ओपन द डोर। इसको भी बनाता हूं, ठीक है? देखना, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पहला तरीका तो हमने बनाया, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, हो गया। दूसरा तरीका वही सिस्टम है, ये लिखो, ऑर्डर दे रहा है तो यू आर ऑर्डर टू लिख दिया, लिखने के बाद उठा के ये सेंटेंस चिपका दो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आ गया होगा? तो इस प्रकार से हमने इंपेरेटिव का पहला वाक्य यानी पहला तरीका हमने समझ लिया और कर लिया। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। अब हम इसका दूसरा तरीका लेंगे। कौन सा? दूसरा पैटर्न या दूसरी स्टेप क्या है इसकी? डू नॉट से स्टार्ट होने वाले, तो वो भी देख लो। उसमें क्या होगा, उसके भी हम दो तरीके सीखेंगे, ठीक है? और जो तरीका आपको अच्छा लगता है बेटा वो आप अपनाइए, ठीक है? बाकी मेरे हिसाब से लेट वाला सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। चलो एक और लेते हैं। अब हम दूसरा स्टेप लेंगे, इसका सेकंड वाला हम लेंगे, डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होने वाले, ये दूसरा तरीका है, ठीक है? ये मतलब दूसरा टाइप। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले इसमें आएगा बेटा वापस वही लेट। क्या आएगा? लेट। उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ओके। और ऑब्जेक्ट आने के बाद इसमें आएगा नॉट, और नॉट आने के बाद इसमें आएगा बी, और बी के बाद इसमें लगेगी वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये इसका फॉर्मूला है। वापस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, जैसे मैंने कोई भी वाक्य लिखा, मैंने लिखा डोंट कॉल हिम, ये कोई वाक्य लिया मैंने। अब आप खुद देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? डोंट से हो रहा है। कंडीशन क्या है? डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होने वाला है, तो कहां से हो रहा है? डोंट से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो इधर। हम लोग सबसे पहले लेट लगाएंगे, ये लो जी लेट लगा दिया। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट उठाओ, देखो ये तो वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम को इधर ले आओ। क्या आएगा? हिम। एक चीज ध्यान में रखना, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट मत लगा देना, क्योंकि हमने कल मैंने ऐसे वाक्य किया था, आई कॉल हिम, तो हमने हिम का ही बनाया था सब्जेक्ट, यस और नो। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप लेट से वाक्य बनाते हो, लेट के बाद हमेशा
ऑब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। ऐसा मत कर देना लेट और हिम को आप ही में बदल के लिखो, नहीं बेटा, हिम का ही में आएगा, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट में आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो लेट हिम, फिर कह रहा है नोट लगाओ, ये लो जी नोट, फिर कह रहा है बी लगाओ, ये लो जी बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल की क्या हो जाएगी बेटा? कॉल्ड। क्या वाक्य बना? लेट हिम नॉट बी कॉल्ड। ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे मैंने बोला डोंट प्लक फ्लावर्स। ओके, डोंट प्लक फ्लावर्स। अब इसमें देखो डोंट से स्टार्ट हो रहा है, प्लक वर्ब है और फ्लावर्स क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। इसको कैसे बनाऊंगा? तो मैं इसको बनाऊंगा, सबसे पहले लेट लगा लो, ये लो जी लेट, उसके बाद में लगाओ फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट यही तो है फ्लावर्स। फिर क्या आएगा बेटा? फिर आएगा नॉट। क्या आएगा? नॉट। फिर क्या आएगा? बी। फॉर्मूले में देखते जाओ आप, देखो लेट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, नोट आ गया, बी आ गया, बचा क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्लग की क्या होती है बेटा? प्लग्ड। और क्या बन गया? पैसिव बन गया। क्या बना? लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। ये तो वापस वही पहला तरीका हो गया। ये कौन सा तरीका है बेटा? पहला तरीका। अब दूसरा तरीका मैं नीचे बता रहा हूं, क्योंकि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, देखो अब दूसरा तरीका वापस वही। अब इसमें ये मना कर रहा है, देखो डोंट का मतलब होता है मना करना। मैंने बोला डोंट मेक ए नॉइज, आवाज मत करो, डोंट ईट खाओ मत, डोंट स्पीक बोलो मत, डोंट सिट बैठो मत, मतलब मना करना। डोंट आ गया वहां पे, मना किया जा रहा है आपको। और मना करने को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा फॉरबेड। क्या कहते हैं? फॉरबेड, FORBAD। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। तो ये मना कर रहा है कि डोंट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ। ठीक है, अब देखो जब मना कर रहा है, अब उसने ऑर्डर दे रहा था तो आपने क्या बोला? यू आर ऑर्डर्ड, बोला कि नहीं बोला? अब ये मना कर रहा है तो हम बोलेंगे यू आर फॉरबेड। क्या बोलेंगे? यू आर फॉरबेड। चलो इसको मैं एक बार एग्जांपल तो लिखूं ना। मैं यही वाक्य एक बार फिर से लिख रहा हूं, कौन सा? डोंट कॉल हिम, दूसरे काम के लिए, इसको दूसरे तरीके के लिए, डोंट कॉल हिम। इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, देखना कैसे। अब इसमें मना कर रहा है कि डोंट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ, तो मना करने को फॉरबेड कहते हैं। तो लगा दो आप भी, यू आर फॉरबेड, यू आर फॉरबेड। ठीक है, अब हम लोग ऐसे वाक्य में क्या करेंगे? यू आर फॉरबेड। अब मना, तो फॉरबेड का मतलब मना करना, पहले ही मना कर रहा है तो हमें नोट की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे दो बार वाक्य में नहीं, थोड़ी ना आएगा, दो बार नहीं आएगा, एक बार ही आएगा। फॉरवर्ड का मतलब मना करना, तो हमें डोंट की जरूरत है क्या? नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? यू आर फॉरवर्ड हमने कर लिया, डोंट या डू नॉट को हटा देंगे, टू लगाएंगे और कॉल हिम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, कॉल हिम। ये लो जी बन गया। कैसे बना? यू आर फॉरवर्ड लगाया, डोंट या डू नॉट को हटाया, टू लगा के ऐसे का ऐसे लिख दिया, कॉल हिम। बन गया यू आर फॉरबेड टू कॉल हिम। सपोज करो ये वाक्य बनाते हैं हम, कौन सा? डोंट प्लक फ्लावर्स। इसी तरीके से तो सबसे पहले हम लिखते हैं यू आर फॉरबेड टू, लिख दिया, डोंट को हटा दो और आगे जोड़ दो प्लक फ्लावर्स। समझ में आ गया? इस प्रकार से हमने इंपेरेटिव सेंटेंस का दूसरा तरीका भी सीख लिया, पढ़ लिया। आशा करता हूं ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा। दो तरीके मैंने बताए हैं डोंट के, डोंट वाले सेंटेंस के, ये भी है और ये भी है। जो आपको बेटर लगे वो आप चूज कर सकते हो एग्जाम में। दोनों तरीके सही है, एक भी तरीका गलत नहीं है। और बेस्ट बच्चे जो पसंद करते हैं वो लेट वाला, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा कम रहता है। इसमें आप दिमाग लगाओगे कि फॉरवर्ड है कि ऑर्डर्ड है। ठीक है, चलो अब हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं इसका। और तीसरा टाइप है हमारा कौन सा? प्लीज या काइंडली का। कौन सा है बेटा? प्लीज या काइंडली का। तो आओ अब हम तीसरा पढ़ते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव का तीसरा स्टेप पढ़ते हैं। और तीसरा है बेटा हमारा कौन सा? इधर ध्यान दो बेटा, इधर। तीसरा है हमारा प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले वाक्य। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला ये बनेगा, सबसे पहले आप लगाओ यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लगाओ? यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। फिर आप लगाओ, देखो स्टेप है ये। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं, 1 मिनट के लिए देखना। ये फॉर्मूला है,
फॉर्मूला या स्टेप्स, चलो फॉर्मूला नहीं स्टेप्स बनाते हैं इसकी, स्टेप्स। इसकी स्टेप्स क्या है, पहली स्टेप है सबसे पहले आप क्या लगाओ, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लगाओ, यू आर रिक्वेस्टेड। दूसरी स्टेप है रिमूव, क्या करो, रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना, किसको, किसको हटाओगे, प्लीज या काइंडली को, प्लीज या काइंडली को हटा दो। फिर तीसरी स्टेप क्या बनती है, टू लगाओ, क्या लगाओ, टू लगाओ। और चौथी स्टेप क्या बनती है, रिमेनिंग सेंटेंस, रिमेनिंग सेंटेंस, सेंटेंस। रिमेनिंग का मतलब शेष, सेंटेंस का मतलब वाक्य, बचा हुआ वाक्य है उसको लिख दो। कितनी स्टेप बनी इसकी, सबसे पहले कह रहा है यू आर रिक्वेस्टेड लगाओ, फिर कह रहा है रिमूव प्लीज या काइंडली, यानी प्लीज और काइंडली को हटा दो, रिमूव का मतलब हटा दो। फिर क्या कह रहा है, टू लगा दो। टू के बाद कह रहा है रिमेनिंग सेंटेंस, बचा हुआ वाक्य लिख दो। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने लिखा प्लीज, प्लीज, प्लीज गिव मी सम मनी, सम मनी, ये कोई वाक्य है, प्लीज गिव मी सम मनी। अब हम लोग इसकी प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, देख लो आप, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है तो प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टेप बनी, सबसे पहली स्टेप है, सबसे पहले लगाओ यू आर रिक्वेस्टेड, ये लो जी, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। फिर कह रहा है दूसरी स्टेप में रिमूव प्लीज या काइंडली, रिमूव का मतलब हटाना, चलो हटा दिया। फिर कह रहा है टू लगाओ, ये लो जी टू लगा दिया। फिर कह रहा है रिमेनिंग सेंटेंस बच गया क्या, गिव मी सम मनी, ये लगा दो आगे, गिव मी सम मनी, ये लो जी बन गया पैसिव वॉइस। क्या बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला, एक और मैंने बोला काइंडली, काइंडली, काइंडली टेल हिम द वे ऑफ स्टेशन, द वे ऑफ स्टेशन, ठीक है, ये कोई वाक्य है, काइंडली टेल हिम द वे ऑफ स्टेशन। अब देखो इसमें क्या करेंगे, वापस ये काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहली स्टेप है यू आर रिक्वेस्टेड, तो मैंने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड। चलो यहां को दिख तो रहा है क्या, मैं इस वाक्य को ऊपर लेता हूं बेटा, आपको शायद दिख रहा नहीं है, मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं इसको, ठीक है, ये तो आपके समझ में आ गया ना, कहां लूं, चलो इसको यहीं पे लेता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं बारीक लिखूंगा क्योंकि देखेगा नहीं जहां तक मुझे लग रहा है। चलो मैं यहां पे लेता हूं, दोबारा लिख रहा हूं इस वाक्य को, मैंने लिखा, इसके नीचे लिख रहा हूं काइंडली, काइंडली टेल हिम, काइंडली टेल हिम द वे ऑफ स्टेशन, द वे ऑफ स्टेशन, ये कोई वाक्य लिया मैंने। अब ये काइंडली से स्टार्ट हो रहा है तो कैसे बनाएंगे, देखो इसको, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली स्टेप है यू आर रिक्वेस्टेड लगाओ, ये लो जी यू आर रिक्वेस्टेड, लगाया कि नहीं लगाया, लगा दिया। फिर कह रहा है रिमूव प्लीज या काइंडली, तो काइंडली को हमने हटा दिया। फिर कह रहा है टू लगाओ, ये लो जी टू लगा दिया। फिर कह रहा है रिमेनिंग सेंटेंस, बचा हुआ वाक्य, तो बचा हुआ वाक्य देखो, काइंडली हटा दिया तो बच गया क्या, टेल हिम द वे ऑफ स्टेशन, तो लिख दो टेल हिम द वे ऑफ स्टेशन। इस प्रकार से इस प्रकार से हमने ये प्लीज और काइंडली वाली स्टेप भी सीख लिया, यानी हमने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, तीन स्टेप्स हैं इसकी, तीन प्रकार है, तीन टाइप है। पहला V1 से स्टार्ट हो, दूसरा डोंट या डू नॉट से स्टार्ट हो, तीसरा प्लीज या काइंडली से। तीनों के तरीके अलग अलग हैं, उनके मैंने दो दो तरीके बताए हैं, इसका एक तरीका बताया है। आशा करता हूं मैं आपको ये समझाने में सक्षम रहूंगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप एक कमेंट जरूर देके जाएंगे। दूसरी बात,
अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी स्टूडेंट है जो चौथी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का या कॉम्पिटिशन लेवल का जिसको इंग्लिश में इंग्लिश बेसिक ग्रामर सीखनी है, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे तरीके से इंग्लिश ग्रामर आपको सिखाई जाएगी, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और जहां तक होगा मैं तो यही कोशिश करता हूं कि बच्चों को जितना हो उसके इजी वे में समझाया जाए, क्योंकि बहुत बर्डन डाल दिया जाता है उनके पास किताबी तरीके की तरफ से। नहीं, बुक्स के तरीके अलग हैं, हमारे तरीके थोड़े से अलग है, तो मैं ये तो यही कोशिश करता हूं कि आपको इजी वे में बताऊं, तो वो मैंने किया है। और इसके बाद हम क्या लेंगे, सुनो, अब इंपेरेटिव हो गया, अब हम कौन से लेंगे, एक तो हम लेंगे हु वाले वाक्य, हु या हुम वाले वाक्य लेंगे, एक गोइंग टू वाले वाक्य लेंगे, एक डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य लेंगे, और लास्ट में हम कौन सा लेंगे, ऐसे वाक्य लेंगे जिसमें हमें सब्जेक्ट को बाय लगा के लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 3-4 और बचे हैं, ये लेने के बाद फिनिश। ठीक है, तो ये क्लास आपकी यहीं पे खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा एडवांस और पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।